तो डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की क्या है आज की, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करते हुए हम उसके एक नए नाम लॉ ऑफ इनर्शिया के साथ स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में क्या था कि हम लोगों ने ये देखा कि एरिस्टोटल के स्टेटमेंट को गैलीलियो ने क्या किया, स्टेटमेंट को गलत किया और एक राइट स्टेटमेंट के साथ आया। क्या कहा उन्होंने कि अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो मोशन कैसा होता रहेगा, कंटिन्यूअस होता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन द मोशन होगा। और अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो अगर उसमें फ्रिक्शन हुआ डेफिनेटली वो स्टॉप कर जाएगा। यानी कि वहाँ से एक नया कंसेप्ट सामने आया था जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम मोशन में हैं यानी हम चल रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करते हैं कि द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। क्या कहा जा रहा है? द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हुए उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज होता है। ऑलवेज स्टूडेंट कीप इन द माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट। यानी कि हम एक्सटर्नल फोर्स जब भी अप्लाई करते हैं तो उसके स्टेट में ही चेंज होता है, चाहे वो शेप एंड साइज की बात हो, चाहे उसके पोजीशन चेंज की बात हो, या हम उसको वेलोसिटी रोकने की बात करें, या फिर हम उसके मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने की बात करें। एवरीथिंग रिगार्डिंग अबाउट द स्टेट ओनली। ओके स्टूडेंट्स, कीप इन द माइंड। सो न्यूटन का यह स्टेटमेंट एक नए वर्ड के साथ सामने आया जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया एक फिजिकल स्टेट है। इनर्शिया एक फिजिकल स्टेट है जिसे एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा गया, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन की हेल्प ली गई। यानी इनर्शिया को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, वो थी रेस्ट की, मोशन की एंड डायरेक्शन की। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट द मीन्स ऑफ रेस्ट? तो इसे समझने के लिए हमें अपने डे टू डे लाइफ की कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को स्टडी करने होंगे जहाँ पर ये फिजिकल फिनोमेना आपके साथ होती है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि बस अब में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, और आप खड़े हैं और ऐसे हैंड कैरी किए हुए पकड़े हुए हैं। अचानक बस आगे की तरफ मोशन कर गई तो क्या होता है आपके साथ? डियर स्टूडेंट्स, आपका पैर जो बस के सरफेस के कांटेक्ट में है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है और आप पीछे की तरफ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप स्टेट में थे। किस स्टेट में थे? रेस्ट वाले स्टेट में थे। और आप रेस्ट स्टेट में थे और अचानक क्या हुआ, चेंज हुआ, एक्सटर्नल एफर्ट लगी, एक्सटर्नल इफेक्ट हुआ और क्या कर गया, मोशन हुआ। मोशन किस पार्ट में हुआ? जो पार्ट बस के सरफेस के कांटेक्ट में था। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया इन रेस्ट। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन की हम बात करते हैं। अब बस मोशन में आ गई और आप बैठे हुए हैं और अचानक क्या होता है, बस में ब्रेक लगाया उसने, ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, आपके स्टॉप पे पहुंचाया। और जैसे आपके स्टॉप पे पहुंचाया आपके साथ क्या होता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके बॉडी का अपर पार्ट किस में है, मोशन में है। अब वो मोशन का क्या कर रही है, अपोज कर रही है, राइट। और मोशन का अपोज करने के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, वो आगे की तरफ गिर गई। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिखा है एवरी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, लिसन हियर, एवरी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ मोशन। वो मोशन में चेंज का अपोज करती है। ओके स्टूडेंट्स, यही तो स्पेशलिटी थी लॉ ऑफ इनर्शिया, जैसे हम क्या करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की हम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या हुआ इसमें, विच स्टेट्स द इनएबिलिटी, क्या लिखा गया है यहाँ पे, इनएबिलिटी
of the object to change the direction of motion of the object। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है बस में, बस अगर अचानक राइट टर्न लिया तो आप लेफ्ट की तरफ गिरते हैं, या अगर बस ने लेफ्ट टर्न लिया तो आप राइट टर्न की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये इनेबिलिटी वो फिर से अपने क्या कर रही है, स्टेट का रेजिस्टेंस कर रही है, यानी कि फिर से वही बात, एवरी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये इनर्शिया का ये जनरल कंसेप्ट क्या हो गया, सेम हो गया। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एराइज होता है, वो क्या है, इज इनर्शिया रिमेन सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। क्या इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, सोचिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नो, इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम नहीं होता। इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम नहीं होता। सपोज कीजिए मामला हो जाता है, किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास। अगर मास हैवी है, यानी कि मोर मास मतलब मोर इनर्शिया। किसकी बात करेंगे हम, मोर इनर्शिया। और अगर मोर इनर्शिया है, इसका मतलब कि हमें उसके स्टेट में चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। अब ये बात क्यों कही जा रही है, डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इन द माइंड, ये बात हमने क्यों कह दी। ओके, एक चीज बताइए, आप जरा खुद सोचिए इस चीज को। मैंने कहा कि एक बॉडी है, राइट, ये हमने कह दिया 2 kg, और इस 2 kg बॉडी को मूव करने का जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या है, रिक्वायर्ड फोर्स की हमने बात की। रिक्वायर्ड फोर्स कहा कि 1 न्यूटन है। क्या स्टूडेंट्स ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 1 न्यूटन से कम का फोर्स लगाकर कि आप इस 2 kg के ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं? नहीं। खेल के मैदान में फुटबॉल को आपने पैर से किक किया, जरा इमेजिन करिए अगर उसी फुटबॉल के ही बराबर एक लोहे का बॉल वहां रख दिया जाए तो क्या आप उसे किक कर सकते हैं? पैर टूट जाएंगे स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे ही मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इनर्शिया बढ़ जाएगी तो हमें उसे डिस्प्लेस करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक इसके उल्टे बात कर सकते हैं, क्या हो सकता है, अगर मास लेस है तो हमें लेस इनर्शिया चाहिए, यानी उसकी इनर्शिया कैसी होगी, लेस होगी, और अगर लेस इनर्शिया है तो हमें उसे डिस्प्लेस करने के लिए लेस फोर्स की जरूरत होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल करके आता है कि मास मेजर्स इनर्शिया। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपके फिजिक्स यानी कि फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये मान लेता हूँ कि ये इनर्शिया और ये मास का कंसेप्ट आपके समझ में आया। स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इन द माइंड, मास बढ़ गया तो उसकी इनर्शिया भी बढ़ जाएगी और उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनें और ऑलवेज सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, और समय समय पे अपने हाथ को क्या करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you are all enjoy law of inertia and its type and its conclusion. Very important conclusion, mass measures inertia. Okay students, thank you.